हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, तो फाइनली जिसका वेट था, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है आगाज़, जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था, ऑफिशियल नोटिस। बार बार बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट करके भी बता रहे थे, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को भरोसा कहाँ होता है। तो चलिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी साइट पर। अब देखो, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो पहले ये बता देती हूँ ताकि जिससे आपको क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी ख़राब ना हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि सीट कितनी है, 1 से 5 के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, 9 से 10 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, 11 से 12 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, बीएड फाइनल ईयर वालों को, जो जुलाई सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों का आंसर। क्वेरी जो आप लोगों का था उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि डेली कमेंट में भी ना लगातार बार बार यूज़र्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट जुलाई को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बीएड को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, छूट है नहीं है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिलेबस क्या है। तो फाइनली सभी प्रश्नों पर आपका पूर्ण विराम लगने वाला है। बीपीएससी चेयरमैन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके भी बताए, एंड कल भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसके वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। तो पहले देख लेते हैं कि सीटें कितनी हैं, क्या क्या हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, या फिर आप बीपीएससी की साइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बीपीएससी की साइट पे ना भी मिले तो आप सरकारी रिजल्ट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक 1,70,461 यानी कि 1,70,461 जो पद हैं, उन पर फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना वेबसाइट BPSC bihar.nic पर, मतलब कि ऑनलाइन बीपीएससी की जो साइट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए क्या क्या है। जनरल की जो सीटें हैं वो हैं 13,397। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। उर्दू के लिए है 2,528, बांग्ला के लिए है 22। तो टोटल है जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 15,947। अब आती है फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल के लिए भी जो वो है स्पेशल आरक्षण मिला हुआ है। तो फीमेल की जो सीटें वो है 16,040, और इकोनॉमिक व्हीकल यानी कि EWS सेक्शन के लिए है जो वो है 4,006। अब आती है ओबीसी में फीमेल के लिए, तो यानी कि जनरल के लिए जो फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से सीटें हैं, ओबीसी के लिए अलग से हैं 7,171 ओबीसी के लिए हैं, और फीमेल के 3,975। तो ये सब सीटें हैं। आप इसको नोटिफिकेशन में एक बार देखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो देख लेते हैं। अब आती है बात इसमें जो, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित, यानी कि जो उनका क्या क्या उनकी सैलरी रहने वाली, तो 25,000 पर मंथ। नई पेंशन योजना के नियमानुसार उनको जो पेंशन मिलेगी वो। परीक्षा अवधि 2 वर्षों की अवधि परीक्षा में अवधि मानी जाएगी। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं माने जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो अब आती है 9 से 10 के लिए टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं। 9 से 10 के लिए इसमें है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। तो जो जनरल के लिए है वो है 8,486। अब फीमेल के लिए आ गई 4,779। ओबीसी के लिए आ जाती है 2,367। एंड जो ओबीसी में फीमेल है, ओबीसी कैटेगरी की, उनके लिए सीटें हैं 864।
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो नॉर्मल सीटें हैं वो है 3788। अब है ओबीसी फीमेल के लिए 2129। फिर आता है ओबीसी 2608 एंड फिर आती है ओबीसी फीमेल के लिए 1289। तो ये सीटें हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आती है श्रेणी सेवा वर्ग के अधीन विद्यालय अध्यापक, यानी कि जो 1 to 5 6 to 9 के लिए है, तो 6 to 9 में आपकी सैलरी रहने वाली है 31,000 और जो पेंशन वगैरह होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब ये आ जाता है 11 से 12 के टीचर्स के लिए। 11 से 12 में सब्जेक्टिव आपके जो हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, संगीत, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, राजनीति एंड मनोविज्ञान सोशलॉजी। ये आपकी टोटल सीटें हैं। थोड़ा सा एक बार वीडियो को आप पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। अब ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो सीटें हैं वो हैं एंड ये है आपकी 11 to 12 के लिए। अब देखते हैं कि जो योग्यता है वो किस किस के लिए क्या है, 1 से 5 के लिए क्या है, 9 से 10 के लिए क्या है। तो वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनकी जितनी भी डिटेल है वो बीपीएससी की जो साइट पर है। और रिक्तियों की संख्या औबंदी के जो घटिया यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में किया जा सकता है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो शिफ्ट वाइज होगा। अब आती है योग्यता क्या क्या है, तो योग्यता को एक बार देख लेते हैं हम लोग। विद्यालय अध्यापक के पद पर जो अर्हता है वो क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में ये तो है ही, तो इसको तो देखना ही नहीं है हमें। 1 से 5 के लिए क्या क्या योग्यता है, मिनिमम 50% के साथ क्या होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, यानी कि या तो बीएड हो या डिप्लोमा हो, न्यूनतम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त हो, यानी कि या तो बीएड होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। अब आ जाता है 50% के साथ उच्चतम माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा बीएड, ग्रेजुएशन से बीएड होनी चाहिए आपकी। 50% अंकों के साथ आपका शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किसी नाम से जाना जाता हो, यानी कि 50% के साथ आपकी डिग्री और बीएड दोनों होनी चाहिए। 55 के साथ आपके स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, यानी कि या तो बीएड होना चाहिए या एमए अगर है तो एमएड होनी चाहिए। अब आ जाता है एनसीटीई द्वारा यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त किए उसे कक्षा में 1 से 5 पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा सके, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा प्राप्त प्राथमिक शिक्षा 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने में 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। जिसने भी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय बीएड योग्यता हासिल कर ली है, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने हेतु अध्यापक के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते है कि व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त 2 साल के भीतर अध्यापक शिक्षा परिषद
मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य 6 महीने का कोर्स करना होगा। तो ये है, ये सेम उर्दू के लिए हो गया। फिर बांग्ला के लिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और इसमें क्या क्या है, जो जो रिजर्वेशन है ना SC ST OBC, तो इस पेज में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। 1 से 5 के लिए मूल कोटि के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि ये तो हो गई SC, ये ST, ये OBC। जो OBC के दिव्यांग है उनको 5% की छूट दी जाएगी। 9 से 10 के लिए क्या क्या योग्यता होगी? विनिर्दिष्ट विषय कम से कम 50% के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा परिषद से संस्थान से BEd होनी चाहिए, यानी कि एक तो आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या BEd होनी चाहिए। अब ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको 45% ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या BEd होना चाहिए। 9 से 10 के विद्यालय के लिए क्या क्या है, छूट क्या देगी ये, तो 9 से 10 के लिए भी शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 5% की छूट दे होगी। अब 9 से 10 के लिए जो विषय समूह क्या क्या होगा, गणित के लिए क्या होगा, स्नातक गणित के साथ भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री सांख्यिकी में या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर जंतु विज्ञान प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान रसायन शास्त्र में इंजीनियरिंग विशेषता होनी चाहिए। सामाजिक के लिए इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल तो कंपलसरी होना ही चाहिए, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आता है लैंग्वेज से संबंधित। माध्यमिक शिक्षा पद हेतु भाषा से संबंधित विषय को संबंधित भाषा के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब आता है 11 से 12 के लिए क्या क्या शैक्षणिक उनकी योग्यताएं हैं। तो कम से कम 50% किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन, अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd होना चाहिए, और या मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से 45% स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और किसी भी मान्यता प्राप्त आवेदन पत्र जमा करने समय सीमा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मापदंड और मानकों का निर्धारण नए पाठ्यक्रम परीक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। तो ये BEd की डिग्री होनी चाहिए। BEd तो कंपलसरी हो गई कुल मिला के। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। अब ये है इसमें 11 से 12 के नियुक्ति के लिए योग्यता, मतलब कि अब टोटल जो उसमें है ना कि आपको SC ST कैटेगरी OBC और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनको 5% की छूट दी जाएगी, ये तो सब में फिक्स है। अब पोस्ट सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक अप्लाइड इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक, कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होल्डर ऑफ डिग्री MCom इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो MCom अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक एलिजिबल नहीं होगा। बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी प्लांट बायोलॉजी प्रोवाइड दे हैव स्टडीज बॉटनी जूलॉजी, यानी कि ग्रेजुएशन में जब हम साइंस से ग्रेजुएशन करते हैं बायो से तो बॉटनी जूलॉजी होती है उसमें, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। मैथ्स में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब आता है 11 से 12 कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक के लिए क्या क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। 50% नंबर के साथ आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से BEd होनी चाहिए, DOA EAC के लेवल पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी से BE BTech कंप्यूटर साइंस में कंपलसरी। कंप्यूटर साइंस का है तो फिर ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही डिग्री की बात करेगा। कंप्यूटर साइंस में आपका या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या MCA किसी भी यूनिवर्सिटी से, BEd कंपलसरी नहीं है।
कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, या तो आपके पास उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस में या तो ग्रेजुएशन बीसीए होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए। अब आ जाता है 1 से 12 के लिए म्यूजिकल, जो साइंस के लिए संगीत विषय के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं। तो 50% अंकों के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो या संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम हो, यानी कि आपके पास संगीत में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आता है 11 से 12 में वाणिज्य हेतु क्या क्या योग्यता है। तो वाणिज्य में क्या होता है, ईपीएस अकाउंटेंसी, बिजनेस, कॉमर्स एंड ईपीएस अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इन सब में आपके कर सकते हैं आप आवेदन। शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संबंधित उपबंध क्या क्या है। तो आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस जो कि वाणिज्य है उसमें। केंद्र राज्य लेवल पर यूनिवर्सिटी आयोग से प्राप्त आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए एनसीटीई के अनुसार। स्टेट एंड ड्यूटी में अधिनियम प्रभावी, यानी कि जो एनसीटी की मान्यता है ना वो स्टेट एंड ड्यूटी में प्रभावी नहीं होगी अगर आप किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त संस्थानों से, अथवा इसमें क्या बोल रहा है ये वाला पॉइंट आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि आप ओनली बिहार के ही स्टूडेंट होने चाहिए, अदर स्टेट को परमिशन नहीं मिलेगी। अब आ जाता है सीटेट, जुलाई सीटेट वाले अपीयर होंगे नहीं होंगे, बीटेट वाले, इनको देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, माध्यमिक के लिए एसटेट पेपर 1, उच्च माध्यमिक के लिए एसटेट पेपर 2 में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन जो सीटेट बीटेट एसटेट वाले वो कौन कौन एलिजिबल हो पाएंगे, ये पॉइंट इसकी बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो किसी भी कोई भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षण उत्तीर्ण हो, शिक्षक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया हो, तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनके लिए तो गोल्डन चांस है, वे पद पर नियुक्ति दे सकेंगे बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण, यानी कि जो आपकी 31 अगस्त तक की डेट दी गई है, अगर तब तक आपका कंप्लीट हो जाता है, सीटेट हो बीएड हो, तो आप एलिजिबल होंगे, आप अपीयरिंग में जाएंगे। ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, परीक्षाफल सहित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यानी कि क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आप किसी भी जैसे सीटेट को दे रहे हैं या फिर बीएड वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। आई होप ये जो जुलाई सीटेट है अभी बीएड वाले उनको ये क्लियर हो गया होगा कि वो लोग भी अपीयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए, पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में, यानी कि क्या है कि अभी वो फाइनल ईयर में है, विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन कर सकेंगे बशर्ते है कि वो 31 अगस्त तक उनका जो पूर्ण होना चाहिए वो। तो जुलाई सीटेट बीटेट बीएड वालों आप लोग भी एलिजिबल हो, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अब आता है एज में क्या क्या छूट है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारी क्वेरीज आती थी मैम एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। देखते हैं एज में क्या क्या है। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 होगी, यानी कि जो डेट होगी वो होगी 1 अगस्त 2023 तक। अब क्या बोल रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ 1 अगस्त डेट तो फिक्स कर दी। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए, माध्यमिक के लिए, हाई सेकेंडरी के लिए 21 होनी चाहिए, और आयु अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, यानी कि जो मेल है वो तो 37 तक कर सकते हैं ओबीसी वाले, और फीमेल है वो 40 ईयर तक कर सकती है। SC ST कैटेगरी 42 तक कर सकते हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन है वो 60 वर्ष तक एलिजिबल है। तो ये हो गई आपकी आयु सीमा का। उसके बाद है
पूर्ण पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नियमावली में पश्चात प्रथम समव्यवहार अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट होगी। ये एस्टेट के बारे में 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान में आवेदन करते हैं, आयु सीमा में छूट 1 अगस्त 2019 के आधार पर दी होगी, यानी कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब ये चयन प्रक्रिया यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, तो देख लेते हैं क्या क्या इस बार चेंजेस आए हैं। रिटन एग्जाम, तो क्वेश्चन होंगे MCQ। जो पेपर 1 होगा वो तो कंपलसरी होगा, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लिए सभी के लिए कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, 150 मार्क्स का होता था, अभी 100 नंबर्स का पेपर हो गया। 2 घंटे की आपको टाइम पीरियड मिलेगा। इसमें जो 1 पार्ट होगा ना उसमें 25 एंड सेकंड पार्ट में 75। तो भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन है। सेकंड में जो आपका लोकल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में किसी भी एक का चुनाव करना होगा। और इस पत्र का आहारता दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 3%, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी दे तो दी बट आपको 30% मार्क्स ही लाने। अगर आप 7 पेपर सेकंड नेटिव लैंग्वेज में भी आप ले आते हैं तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। 30% मार्क, आप 75 में से भी 30 ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आते हैं पेपर 2 पर, जो कि है जनरल साइंस का, 120 मार्क्स का है। टाइम 2 घंटे 120 मिनट। एंड प्राथमिक विद्यालयों के लिए यानी कि 1 से 5 वर्ग के लिए क्या क्या होगा, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्पेशल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, एक बार जाके देखिएगा। जो कि बिहार शिक्षक जो आपके बोर्ड लगते हैं SCRT बेस पर ही है, वो कराए गए हैं। और अगर आप 1 से 5 के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आप किस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस चाहते हैं, तो आपको SCRT जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी। बट जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आपको किस विषय पे चाहिए। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो पेपर 2 120 नंबर का होगा। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल और इन्वायरमेंट ऐड है। उसके बाद आता है विषय विज्ञान 120 नंबर का। ये 9 से 10 के लिए यह 2 भाग में होंगे, भाग 1 एंड भाग 2। इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। 9 से 10 के लिए भाग 1 80 नंबर का होगा, भाग 2 40 नंबर का होगा। भाग 1 80, भाग 2 40 नंबर का। भाग 1 में क्या क्या है, उम्मीदवार इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वो। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विषय के पाठ्यक्रम बिहार परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, यानी कि NCERT बेस होगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार निर्धारित हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में, यानी कि NCERT तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कॉमन है ही। और आप NCERT बेस आपको मैंने साइंस भी इस पर कराया हुआ है, तो आप एक बार देखिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस चाहिए, या फिर आपको थ्योरी चाहिए या फिर ओनली प्रैक्टिस के लिए MCQ चाहिए। सामान्य अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसमें जो आपका सिलेबस है वो है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, देश को आज़ादी में क्या क्या था, भूगोल शामिल है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसके वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार नहीं देखे हो तो आइकन बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब आता है सामान्य विषय सामान्य अध्ययन। ये है 1 से 12, 11 से 12 के लिए, सॉरी वो 9 से 10 से था, ये 11 से 12 के लिए। तो इसमें जो पेपर 1 होगा वो 80 एंड 40 जो 2 सेक्शन में डिवाइड है।
इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट पेपर तो कॉमन है कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, आपका जो सब्जेक्टिव है पेपर, उसमें देना होगा। सेकंड एनसीईआरटी से संबंधित पाठ्यक्रम होगा, और फिर वही मैथ्स होगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तो अलग से दिया हुआ है, तो उसमें ये तो आपका पूछा ही जाएगा। और इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है और बिहार का स्पेशल एग्जाम है, तो बिहार से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि चांसेस है कि बीपीएससी पूछेगा, फेवरेट है ये बीपीएससी का टॉपिक। और अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर बेस्ड तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगी। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अब क्या बोल रहा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संकाय ज्ञापन संख्या एवं लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी को 36% एंड पिछड़े वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी महिलाओं के लिए 32% की न्यूनतम अहर्ता, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो होनी चाहिए। जनरल साइंस 40%, ओबीसी के लिए 36.5 एंड जो इकोनॉमिक व्हीकल है उनके लिए 34 एंड एससी एसटी ओबीसी फीमेल के लिए 32% का होना चाहिए। अदरवाइज वो प्रतियोगिता से बाहर, इनके पासिंग मार्क्स इतने होने चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अब आते हैं, एक ही विषय पर चयन कर सकते हैं कि जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण की हो या एक से अधिक पात्रता उत्तीर्ण की हो, उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। इंटरव्यू नहीं होगा। जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो किस बेस पे होगी, तो परिणाम के आयोग पर सफल अभ्यर्थियों को ओपन मेगा सूची तैयार करना होगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में, यानी कि क्या होता है कि अगर आपके नंबर सेम आ जाते हैं, कि जैसे दो कैंडिडेट ए और बी है, वो 40 मार्क्स लेके आता है, तो सबसे पहले तो क्या देखते हैं, इनकी एज देखते हैं। तो पहले तो सीनियरिटी बेस पे लेते हैं। अगर एज भी सेम है, इन केस कभी कभी हो जाता है, तो क्या होगा कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है ना उसमें लिया जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ था ये रेलवे के एग्ज़ाम में। सीनियरिटी बेस की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया था, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था ये सब चीज़ें होती क्या है। अब ये इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी वो सेम ही होगी एज के अकॉर्डिंग, यानी कि अधिमान्यता, यानी कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन की स्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उम्र के अनुरूप संवर्गों की प्राथमिकता प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी बेस देखी जाएगी कि आपने क्या क्या प्रायोरिटी इसकी रखी है। होता है कि किस पोस्ट के लिए आप प्रायोरिटी नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो उसी के बेस पे आपको पोस्ट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे, अहर्ता के अनुसार विद्यालय अध्यापक ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। तो अब ये बोल रहे हैं मेधक्रम के अनुसार दी गई अधिमानता एवं उपलब्धि एक ही आवंटित किया जाएगा। आवंटित हो जाने पर संवर्गों में विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपने अगर अपनी प्रायोरिटी डाल दी है तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्या बात कर रहे हैं, अदर उसमें देख लेते हैं कि नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग की अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच प्रासंगिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए दृष्टियों से उपयुक्त हैं। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक योग्यता से संबंधित उनके उम्मीदवार का मूल्यांकन किया जाएगा। तो पाठ्यक्रम वेबसाइट जो बीपीएससी पर है उसमें क्या क्या आपको सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। अब है आरक्षण, रिजर्वेशन किस किस को है तो देख लेते हैं। एससी एसटी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ओबीसी के लिए लगता है, ये सब तो है ही, हर गवर्नमेंट एग्जाम में फेमस होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें है ना पोस्ट के लिए आपको कैटेगरी के लिए कोड दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से 1 कोड को चूज़ करेंगे, एससी के लिए है 2 को चूज़ करेंगे, शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति अनुसूचित जनजाति है तो 3 को करेंगे, एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड में आते हैं आप तो 4 में जाएंगे, ओबीसी के लिए आते हैं तो आप 5 में जाएंगे। तो ये सब आपके कैटेगरी कोड है।
अब जो आपकी क्या क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, दक्षता, ये सब देख लेते हैं। ईवीएस के जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो कब से कब तक होने चाहिए, तो क्या बोल रहा है ये, प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 का निर्गत, यानी कि करंट का होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ होता है करंट के ही जो सर्टिफिकेट है वो आपके मांगे जाते हैं, तो बनवा लीजिएगा अगर किसी ने नहीं बनवाया हो तो। अब ये कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि आवेदन डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है, और क्या है कि संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उनका दावा न तो मान्य होगा न ही लाभ, यानी कि अगर कोई छूट है किसी स्पेशल कैटेगरी को अगर नोटिफिकेशन में नहीं है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। देख लेते हैं कि जो आपके एप्लीकेशन की फॉर्म की फ़ीस क्या क्या है, स्टार्ट एग्ज़ाम फॉर्म कब से हो रहा है, तो ये पॉइंट भी देख लेते हैं जिससे कि पूरा आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, और जो फीमेल है चाहे वो किसी भी कैटेगरी की उनके लिए भी 200 रुपये, डिसेबल है यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए 200 रुपये, और जो अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे कि ऑनलाइन भुगतान क्रम में बैंक द्वारा बैंक चार्ज की, यानी कि अगर बैंक चार्ज लग रहा है तो वो भी आपको देना होगा, तो 750 से ज़्यादा ही आपको पे करना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आपका आधार नंबर होना चाहिए। बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, यानी कि बायोमेट्रिक जो फ़ी लगती है उसको अदर से आपको अलग से कोई शुल्क नहीं देना उसमें। आरक्षित कोटि की अभ्यर्थी, अनारक्षित महिलाएं, रियासती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांग बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या किसी प्रकार का संदेह होता है तो रियासती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनाहित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी के लिए जो उनकी फ़ीस ली जाती है उस पर बात कर रहे हैं। अब है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो, तो 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 12 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। 15 जून से 12 जुलाई, तो तैयार हो जाइए BPSC के स्टूडेंट्स, लग जाइए कमर कस के, क्योंकि इस बार सब कुछ टाइम पे होने वाला है। जैसा कि कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, बार बार BPSC के जो चेयरमैन हैं वो ट्वीट करके भी बता रहे थे आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, सब कुछ टाइम पे होगा। तो फाइनली जिसका वेट था वो हो चुका है। ये था आपका वीडियो, ये सब थे आपके नोटिफिकेशन। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस चाहिए या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट करें अपने आइडियाज़ को, जिससे कि हम इस पर वर्क कर पाएँ। यही सब है आपके लास्ट में जो PWD कैंडिडेट है, सबमिट एप्लीकेशन, जो उनके क्या क्या होने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।